बस बस तुरंत पाइने छा पहले ड्यूटी करते रहे रात में जब कोई काम नहीं तो हाल में लाइट अभी तक आप लोगों ने पुंडरीक और टोरबा की कहानी में पुंडरीक तो ज्योतिषी हुआ और टोरबा आसाम का जादू का गुरु हुआ। टोरबा अल्प समय में ही शीघ्र जादू का गुरु बन गया। अभी तक ये भाग 1 में ये दिखाया गया। पूर्वार्ध का आगे का सुनिए, पूर्वार्ध भाग का आगे का सुनिए। एक दिन उन दोनों ने आपस में विचार किया कि चलकर कहीं कमाया खाया जाए। जादू का गुरु टोरबा अपने भाई से आज्ञा लेकर कमाई के धंधे के लिए घर से निकल पड़ा। वो अंग देश की सीमा पार कर समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। चारों तरफ गंगा की धारा देखकर जादू के गुरु की नज़रें चकाचौंध हो गईं। फिर वो मन में सोच अपनी जादुई विद्या पर विश्वास कर एक कुछ
जंगल से लाकर अपने मुख में रखकर जादू का मंत्र उचारा। मंत्र प्रभाव से अपने को केकड़ा का शरीर तैयार कर समुद्र तट से नीचे उतर कर तैरना प्रारंभ किया। धीरे धीरे काफी प्रयास के बाद थोड़ी दूर पर जंगल का कुंज करीब एक टापू नजर आया, जहां समुद्र का घाट था। सुंदर सुंदर वृक्षों का जंगल था। वो जंगल पहुंचकर जादू रूपी केकड़ा का शरीर त्याग कर अपने मुख से कुछ गिराए पुनः अपने असली रूप में आ गया। दृश्य तो सुंदर था ही। गर्मी का मौसम था। सूर्य की कड़ाके की धूप से लू अपने साथ रेतीली प्रज्वलित ज्वाला बहा रही थी। उससे प्रभावित होकर काफी थका था। थकान दूर करने के लिए ठंडा वतन पाकर विश्राम करने लगा और अतिशीघ्र नींद में सो गया। इधर जादू का गुरु गहरी नींद में सो रहा था। रसिक ने नर्तकी को ये समझाते हुए आगे की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। वहीं टापू पर बीवर नामक राक्षस रहता था, जिसके मुख से अग्नि की लपटें निकलती थी। उसकी दो बेटियां इंदु और बिंदु थीं। जिक्र यह है कि वे सब टापू का संपूर्ण भोजन कर क्षुधा से व्याकुल जंगल से कोई जानवर लाने अपने पिता को शिकार हेतु भेजा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात उन सब ने आपस में सलाह की। बिंदु ने अपनी बड़ी बहन इंदु से कहा कि पिताजी पता नहीं कितनी देर दूर चले गए हैं। काफ़ी देर हो चुकी है, अब तक तो उनको आ जाना चाहिए। भूख का उपाय कोई जरूर किया जाए। इंदु अपनी छोटी बहन बिंदु की बात सुन उसकी सलाह मानकर राह पकड़ जंगल की ओर प्रस्थान किया। कुछ दूरी तय करने के पश्चात अपने पिता को हाथ में मरा हुआ खरगोश लाते हुए देख उन दोनों ने देरी का कारण पूछ पास गईं और बोली कि हे दादे बापू, तुम अब तक कहाँ घूम घूम कर समय बिता रहे थे? इतनी देर कर दी। मुझे मालूम है कि तुम पेड़ की ठंडी छाया पाकर नींद में सो गए। इस प्रकार से राक्षस इनकार करते हुए बोला कि कड़ाके की धूप व गर्मी के कारण सभी जानवर जंगल छोड़कर समुद्र तट की ओर चले गए हैं। इतना सुन वे दोनों क्रोधित होकर पीछे मुड़ी। उनसे राक्षस ने खरगोश को आपस में बांटकर खा जाने को कहा। उन दोनों ने उस खरगोश को खाने से साफ साफ इनकार कर दिया। दोहा। शिकार लेकर दानों चला कर सुध में स्थान, उसी वक्त दोनों सुतों किए बनहि प्रस्थान। राक्षस बीरबल अपनी बेटियों को
नाराज जानकर कुछ न बातें कर अपना शिकार लेकर निवास स्थान पहुंचा और किवाड़ बंद कर बिस्तर पर सो गया। वे दोनों जंगल का रास्ता पकड़कर बीहड़ घने जंगल पहुंची। वहीं पेड़ की सुंदर घनी छाया में उस नवयुवक टोरबा को गहरी नींद में सो रहे देख लात मार मार कर जगाया। वो सिर के नीचे झोली रखे हुए था। करवटें बदल कर जागा तो देखा इंदु के हाथ में एक बढ़िया दुआली वाला कोड़ा था। खूब पीटा गया। जब इंदु उसको मारते मारते थक गई, कोड़ा रोक दबाव देकर जंगल में सोने का कारण पूछा तो क्षमा याचना करते हुए टोरबा ने कठोर गर्मी, कड़ी धूप, लू का कठोर प्रकोप से थका हुआ अपने को बताया। इतना सुन इंदु ने उसका परिचय वतन पूछ देश व वहाँ के शासक का नाम जानना चाहा। उसने उनसे अपने को अंग देश का निवासी वतन पारसकुट्टी बताए। वहाँ के राजा महाराज करमसेन का नाम तथा अपने ऋषि पुंडरीक का छोटा भाई बताया। अपने को ऋषि पुंडरीक का छोटा भाई बताया। वो उनसे ऋषि पुंडरीक का छोटा भाई व परिचय जान आश्चर्य के साथ उससे बोली, अरे वही ज्योतिषिया जिसने मेरे पिताजी को मंत्र तंत्र के बल से अपने कब्जे में ले लिया था। वह मेरे पिताजी का गुरु है। इतना बताए इंदु ने कोड़ा जमीन पर फेंक दिया। वही कोड़ा उठाए जादू का गुरु टोरबा क्रोधित होकर पुनः इंदु के ऊपर बौछार करने लगा। उसकी छोटी बहन बिंदु सामने आकर कोड़ा पकड़कर उससे मारने का कारण पूछी। उसके पूछने पर उसने कहा कि मेरे भाई को बड़े बड़े राजा लोग भी ऋषि राज कहकर बोलते हैं। इसने मेरा परिचय जान पुकार कर ज्योतिषिया कहा है। उसने हाथ जोड़कर पैर छूकर क्षमा मांगकर उससे बोली कि एक बार मेरे पिताजी ने टापू को मनुष्य विहीन कर डाला है। यहाँ आप कैसे किसके सहारे से पहुँचे? कृपा कर मुझसे वो दास्तान बताएं। बात मान टोरबा ने इंदु से अपनी जादू के सहारे भी भेष बदल समुद्र का बेड़ा तैर कर टापू पहुँचने का दास्तान ब्यौरे से सुनाया और कहा कि मेरे पास आसाम के संपूर्ण जादू हैं। इतनी बात सुन जादू का सारा भेद जानने के लिए उसकी प्रशंसा करके बोली, जैसे वे मेरे पिताजी के गुरु हैं, वैसे हम सब के भी आप गुरु हैं और आप भी मेरे गुरु के समान हैं। आपसे प्रार्थना है कि मुझे आसाम के जादू की तालीम कृपा कर बताएं।
उसकी छोटी बहन बिंदु भी सामने आकर बोली, मुझे भी जादू की विद्या सिखा दोगे ना? जादू की तालीम देने का वचन देते हुए ऐसा स्वीकार कर पहले 4 शर्त। पहले अपने नाम जंगल, दूसरा शर्त अपना जंगल में निवास, तीसरा शर्त समुद्र घाट का कर माफ कर स्वतंत्र, और चौथे में अपने से प्रेम करने को कहा। उसकी चारों शर्तों को मान विनय पूर्वक आग्रह कर वे अतिशीघ्र सिखाने को बोली। तब उसने बरगद की बेल को उनसे लाने तथा उसको अपने मुख में रखने को कहा। वे दोनों जाकर जंगल से बरगद की बेल लाकर मुख में रखकर अतिशीघ्र जादू की तालीम देने को बोली। सब तरफ से तैयार देख उसने उनको जादू की तालीम देना शुरू किया। उनको नख से सिख तक आसाम के सारे जादू सिखाए, पूरा भेद बताकर अपने मुख से बरगद की बेल गिराए। मनुष्य से मनचाहा रूप, पक्षी, बकरा, जानवर, जल के जीव और आत्मवश लुभाने की कला की तालीम दे आगे बढ़ा। तब वे सब बोली, गुरु, अभी तक हम लोगों को आपने अपने मुख में बरगद की बेल रख कर जादू बताया है। कृपा कर दूसरे के ऊपर जादू चलाने की विद्या सिखाई जाए। उनकी बात मान पुनः अपने ऊपर जादू चलाने की तालीम देते हुए उनको मुख में बरगद की बेल रखने को बताया और कहा कि मैं मनचाहा पक्षियों में तोता का रूप बनने जा रहा हूँ। मेरी आवाज़ पर अपने मुंह से बरगद की बेल गिरा देना और मैं पुनः आदमी बन जाऊंगा। वे दोनों बोली, अवश्य गिरा दूंगी, किंतु बोलना जरूर। इतनी बात बताकर वो जादू चलाए तोता का रूप बना लिया और टें 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 ट्यूं ट्यूं आवाज़ करने लगा, किंतु उन्होंने अपने मुंह से बरगद की बेल नहीं गिराई। भाग 1 का पूर्वार्ध, दानों की बेटी। भाग 1 का पूर्वार्ध भाग समाप्त हुआ। आगे भाग 2 में आगे भाग 1 का उत्तरार्ध भाग सुनेंगे। धन्यवाद। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखें, लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके पास पुनः नवीन वीडियो भेज सकूं और आप लोग आनंद उठाएं।